हेलो दोस्तों, रमन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है भारतीय संवैधानिक स्रोत। यानी कि भारतीय जो संविधान बना था उसमें जो भी चीज़ें ली गई हैं उनका स्रोत क्या क्या है, वो कहाँ से वो चीज़ें ली गई हैं, ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें पहला है भारतीय संविधान स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, तो इसमें ये दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये भीमराव अंबेडकर और आइवर जेनिंग्स। ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि ये जो स्टेटमेंट किसने दिए थे। तो ये एक स्टेटमेंट है कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट दिया था भीमराव अंबेडकर ने। एक दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ण है। ये आइवर जेनिक्स ने कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि भारतीय संविधान में जो भाषा दी हुई है वो भाषा बहुत जटिल है। उसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं वो जटिल वर्ड यूज किए गए हैं, उनका मतलब निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो संवैधानिक स्रोत की बात करते हैं तो संवैधानिक स्रोत जो हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो आंतरिक स्रोत है, यानी आंतरिक स्रोत मतलब हमारे देश से ही लिए गए हैं, और बाहरी स्रोत। तो आंतरिक स्रोत केवल हमारा एक ही है कि भारत शासन अधिनियम जो है 1935, ये आंतरिक स्रोत है। और बाहरी स्रोत में जो देश हैं उन देशों की संख्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में जो बाह्य स्रोत हैं उनमें कुल कितने देशों से बाह्य स्रोत लिए गए हैं। तो याद रखना है कुल कितने देश हैं, तो 12 देश हैं, कुल 12 देश हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट है सर्वाधिक योगदान, इसका भी इसके लिए मिनी संविधान कहते हैं। तो ये इसमें पहला जो है ये एक्ट आया था 1935 में। याद रखना है कि 1935 में ये एक्ट आया था। ये मुख्य स्रोत नहीं है, इसके अलावा और भी स्रोत हैं। दूसरा लोक सेवा आयोग, ये लोक सेवा आयोग। तीसरा संघीय व्यवस्था, ये संघीय व्यवस्था। राज्यपाल का कार्यकाल और प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है जो, वो हमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके द्वारा उससे ली गई है ये चीज़ें। ठीक है, याद रखनी है ये। न्यायालय की संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल और प्रशासनिक विवरण। आगे चलते हैं ब्रिटेन। देखो, ब्रिटेन से संबंधित हमने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को हम इस तरीके से देख सकते हैं, इसको याद रखना है। ब्रिटानिया, ये लिखा है ब्रिटानिया सिंगल पार्ले बाई मेकिंग रूल कैप, इतना याद रखना है, इसमें सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्या याद रखना है? ब्रिटानिया सिंगल पार्ले बाई मेकिंग रूल, ब्रिटानिया सिंगल पार्ले बाई मेकिंग रूल, इतना याद रखना है। देखो यहाँ से आगे पढ़ते हैं। ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली है जिसके लिए हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई। हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई। देखो याद कैसे रखेंगे, देखो सिंगल मतलब एकल नागरिकता, यहाँ से रखना सिंगल मतलब एकल नागरिकता, ये हमने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटानिया मतलब ब्रिटेन, तो याद रखना ब्रिटानिया सिंगल मतलब एकल नागरिकता। उसके बाद दूसरा आएगा हमारा पार्ले मतलब पार्लियामेंट, ये है यहाँ पार्लियामेंट लिखा, पार्लियामेंट, तो याद रखना है पार्ले से। बाई मतलब द्विसदनीय, बाई कैमरिज्म, तो ये द्विसदनीय व्यवस्था। तो बाई मतलब बाई कैमरिज्म जो होता है वो द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं उसके लिए, तो बाई से याद रखना द्विसदनीय व्यवस्था। बाई का मतलब ही दो होता है, बी वाई मतलब दो। मेकिंग मतलब विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है, ये लॉ मेकिंग जो होती है विधायी प्रक्रिया बोलते हैं लॉ मेकिंग के लिए। रूल मतलब विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। और मतलब कैबिनेट व्यवस्था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, इस तरीके बताइए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो आप आराम से बता सकते हैं, अगर ये रूल याद होगा, ये जो ट्रिक है ये याद होगी तो बता सकते हैं। इसमें से एक विशेष तौर से ये याद रखना है कि बहुलवादी फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट का मतलब होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है चुनाव प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया। ये एक प्रणाली होती है जिसके लिए बोलते हैं एफपीपी बोलते हैं इसके लिए। तो इसका मतलब ये होता है जैसे चुनाव होते हैं तो चुनाव में हम देखते हैं कि जिसके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं वही निर्वाचित मान लिया जाता है। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है
उसमें जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वही निर्वाचित मान लिया जाता है। तो ये जो रूल है ये हमने कहाँ से लिया, ये ब्रिटेन से लिया है, याद रखना। प्रधानी का चुनाव है आने वाला, हो सकता है इससे संबंधित आगे आने वाले प्रश्नों में इसके लिए पूछ लिया जाए। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे क्या क्या लिया गया है इसे याद रखना है। ये देखो, ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं, यूएसए के फर्स्ट राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है, यूएसए के 16वें अब्राहम लिंकन है। ये जनरल स्टडी की चीज़ें याद रखनी है, इनके लिए देख लेना एक नज़र इसको भी। इसमें लिखा हुआ प्रस्तावना का जो विचार है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार बहुत पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी, इसकी जो भाषा है प्रस्तावना की, इसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, जबकि विचार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यहाँ से ये याद रखना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई, और न्यायपालिका की संरचना वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। ठीक है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया है उसके लिए। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विचार जो है, कोई भी केस है उसमें हम, कोई भी जजमेंट आता है तो उसके खिलाफ हम उस पर दोबारा से विचार करने के लिए हम ये एक रिट डाल सकते हैं, रिव्यू के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसके लिए न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये जो चीज़ है, ये हमें अमेरिका से प्राप्त है, ये अमेरिका के द्वारा ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये प्रणाली जो है ये भी अमेरिका से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों को हटाने की जो व्यवस्था वो अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और लिखित संविधान, ये पूछ लिया जाता है, लिखित संविधान, हमारे देश का लिखित संविधान, इसके अलावा किस देश का लिखित संविधान है, इसके अलावा अमेरिका का भी लिखित संविधान है, इसीलिए हमारे देश का भी लिखित संविधान है। इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1913 से 1921 के बीच, तो उस टाइम प्रेसिडेंट जो अमेरिका के थे वो वुडरो विल्सन थे। और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, 1937 से 1945 तक रहे थे। आगे चलते हैं, आयरलैंड। तो देखो, आयरलैंड में एक, आयरलैंड की जो स्पेलिंग होती IRELAND, तो लास्ट में एंड आता है। एंड के लिए हम END याद रखेंगे, एंड के लिए हम क्या याद रखेंगे, END। ठीक है, एंड, तो AND की जगह END याद रखेंगे। तो E मतलब इलेक्शन, N मतलब नॉमिनेशन, D मतलब DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल रूल जो होते हैं उन्हें DPSP बोलते हैं। तो इलेक्शन मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। ठीक है, नॉमिनेशन मतलब राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में जो सदस्य मनोनयन किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किए जाते हैं। तो ये जो है ये हमारी कहाँ से ली गई है, ये आयरलैंड से। और DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखेंगे, तो END याद रखेंगे इसमें केवल आयरलैंड में। देखो, कनाडा का है, ये 1867 में लागू हुआ था कनाडा में। कनाडा में जो संविधान लागू हुआ था वो 1867 में लागू हुआ था। नंबर पहला पॉइंट, मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, ये भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्तियाँ निहित हैं, और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। देखो, हमने एक अनुसूची बताई थी, अनुसूची 7 में 3 विषय दिए हुए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें अवशिष्ट विषय में रखा गया है। तो अवशिष्ट विषय जो होते हैं उन पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो केंद्र के पास होती है। और ये जो रूल है ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा, ये भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। देखो, केंद्र सरकार जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करती है राज्यों में, जो राज्य हैं उन राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया।
देखो ऑस्ट्रेलिया में जो संविधान लागू हुआ था 1901 में लागू हुआ था। देखो हमने बताया था प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखना है। संयुक्त बैठक, संसद की जो संयुक्त बैठक है वो उसकी जो व्यवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, जो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो 108 के तहत बुलाई जाती है। और इसमें जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसकी जो व्यवस्था है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो इसमें देखो थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे TRA आता है, TRAL ऑस्ट्रेलिया। तो टी मतलब ट्रेड, टी मतलब थर्ड लिस्ट, फिर टी मतलब जे जो इस टाइप का बनता है, जे जो इस टाइप का बनता है, यूँ बनता है जे। तो इसमें देखो टी जैसा हो रहा है तो जे, इसके लिए हम ज्वाइंट मीटिंग मान लेंगे इसको, ज्वाइंट मीटिंग। और एल मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब प्रस्तावना की भाषा। तो और इसमें ये समवर्ती सूची याद रखनी, कंकरेंट लिस्ट जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे चलते हैं, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये जो 4 वर्ड हैं ये फ्रांस की क्रांति से यानी कि फ्रांस से लिए गए हैं। जो हमारी प्रस्तावना में ये वर्ड जोड़े गए हैं, पूछा जाता है कि समता जो है वो हमें किस देश के संविधान से हमने ली है, तो फ्रांस के संविधान। बंधुत्व शब्द जो है वो किस देश के संविधान से लिया है, तो फ्रांस के। ये चीज़ याद रखनी, 4 वर्ड याद रखने हैं। या ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा शब्द फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। अगला जो हमारा है वो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, जो आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन होता है उसकी जो प्रक्रिया है ना वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, लेकिन यहाँ पे याद रखना राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन नॉमिनेशन, तो हमने बताया था END मतलब नॉमिनेशन कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया, याद रखना है यहाँ पे। जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी से लिया गया आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखो जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल लगने के कारण कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो हटा दिए जाते हैं, उनका निलंबन कर दिया जाए, यानी वो हटा दिए जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये प्रक्रिया जो है जर्मनी से ली गई है। इम्पोर्टेंट है अगला, USSR मतलब रूस, जिसके लिए सोवियत संघ बोलते हैं। तो इससे क्या क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा और पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, जैसे रूस है, रूस सबको पता है, रूस हमारा दोस्त है। जब दोस्त होता है, दोस्त का काम क्या होता है, कर्तव्य, अपनी ड्यूटी निभाना। अगर तुम्हारा दोस्त है तो उसका काम है कि वो कर्तव्य निभाए, तो मौलिक कर्तव्य। न्याय, और वो न्याय की बात करे तुम्हारे साथ रह के, तो जस्टिस, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन न्यायिक पुनर्विचार वो कहाँ है, अमेरिका से। यहाँ पर प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा ये कहाँ से ली गई है, ये USSR। और फिर उसका काम होता है, दोस्त का काम भी प्लान बनाना होता है, कहीं घूमने जाना है दोस्त के साथ तो वो भी दोस्त भी प्लान बनाता है। तो ये पंचवर्षीय योजना प्लान जो है वो सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, अब आ जाओ जापान। जापान से मतलब इससे लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 1889 में एशिया का सबसे पुराना लिखित संविधान, जिसके लिए मिजी संविधान भी कहते हैं। तो जो जापान का संविधान है वो सबसे पुराना लिखित संविधान है, जिसे मिजी संविधान भी कहते हैं। इसमें देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यहाँ पर, और अनुच्छेद व्यवस्था जो है वो भी हमने जापान से ली है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ट्रिक बनाने की कोशिश करिए। जैसे जापान में पान आता है, पान में छेद करते हैं, विधि द्वारा छेद करते हैं, बहुत आराम से, विधि से मतलब करते हैं ठीक से कि बीच में छेद हो, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये अगला है 12वां जो देश है वो स्वीडन है। स्वीडन का जो संविधान था वो 1882 में लागू हुआ था। इससे लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था स्वीडन से ली गई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगला जो टॉपिक लेके आएंगे वो संघ राज्य से संबंधित और नागरिकता, दोनों टॉपिक एक ही क्लास में लेके आएंगे। अब मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा जो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों।
मिलते हैं अगली वीडियो में।